हेलो गाइस, हाउस द जोश। और भैया नया साल कैसे जा रहा है? बड़े मस्ती के साथ जा रहा होगा। कल एंजॉय किया? कल तो फुल पार्टी चल रही होगी और बहुत सारे तो आंखें सूजी हुई नशे में भी। हाँ भाई, एंजॉय करो। मैं तो चाहता हूँ नया साल तुम्हारे लिए फुल एंजॉयबल हो और जो भी गोल्स तुमने बनाए वो सारे के सारे अचीव हो, है ना? यही तो हम चाहते हैं। और तुम्हें पता है हमने कल एडजेक्टिव चैप्टर स्टार्ट किया नए साल में। बहुत धमाकेदार चैप्टर था। हमने बिल्कुल बेसिक कवर किया और 3 रूल भी हमने कवर किए थे। एडजेक्टिव होता क्या है सब कुछ कवर किया। वैसे ही आज भी हम उसको आगे ले जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और बड़े धमाकेदार वीडियो है आज की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं प्रीफर वाले, वो सब का सब मैं तुम्हें करवा रहा हूं। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फुल फोकस के साथ मेरे साथ देखना और आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तुम्हें पता है इससे पहले हमने एक एडजेक्टिव की क्लास पढ़ी थी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे तो भैया देख लेना, बहुत ही धमाकेदार वीडियो थी। इस पे हमने सारे के सारे बेस वगैरह और 3 रूल भी कवर किए थे। आज हम चौथे रूल से स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो चौथा रूल क्या है, सो दैट टू और टू इसका पेयर है। तुम्हें याद होगा रूल नंबर 2 भी हमने पेयर से किया था, पेयर वाला था। सो एज, याद है? एज वैसे ये सो दैट, ये जो 3 पेयर है बहुत ज्यादा यूज होते हैं। टू और टू तो थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन जो 3 पेयर मैंने बताए हैं, एक तो एज, सो दैट, ये तीनों के तीनों पेयर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसीलिए तीनों के तीनों पेयर को हम कर रहे हैं। अब जो बात आती है रूल नंबर 4 में, सो दैट टू, ये दोनों पेयर का मीनिंग सेम होता है, इसलिए दोनों को साथ लिखवा रहा हूं। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मीनिंग सेम है तो डिफरेंस तो होगा कुछ ना कुछ, तभी तो पढ़ रहे हैं भैया। तो डिफरेंस ये है कि जो सो दैट है उसका मीनिंग नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन जो टू और टू है उसका मीनिंग नेगेटिव होता है। अब देखो, सो दैट हो चाहे टू हो, दोनों के दोनों अपने साथ कौन सी डिग्री लेते हैं? पॉजिटिव डिग्री। रूल नंबर 2 भी करवाया था, दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री ले रहे थे, तो ये दोनों भी अपने बीच में हमेशा एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लेंगे? पॉजिटिव डिग्री। नहीं भैया, ऐसे नहीं करवाऊंगा मैं, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये तुम नोट कर रहे हो, नोट करने के लिए वीडियो देख रहे हो? नहीं, तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो मेरे साथ बोलो, सो दैट टू, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों के साथ हमेशा कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, बिकॉज एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जो टू और टू है उसमें नेगेटिव इंक्लूड होता है। नेगेटिव इन इटसेल्फ, देखो मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज पे करवाया है, ये खुद में नेगेटिव होता है, इस पे इसीलिए इस पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो टू और टू होता है उसमें नेगेटिव इंक्लूड होता है, उसका मीनिंग खुद से ही नेगेटिव होता है, तो सेंटेंस में हमको नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देखो सो दैट में क्या लिखा है? नॉट नेगेटिव इन इटसेल्फ बट द सेंटेंस हैज टू बी नेगेटिव टू मेक द मीनिंग क्लियर। मतलब सो दैट में नेगेटिव नहीं होता है, तो हमको इसमें सेंटेंस पे नॉट लगाना पड़ता है ताकि सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो जाए। तो मैं समझ पा गई होगी बात। ये दोनों एग्जांपल देखो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। दोनों का मतलब सेम है कि भाई इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों में देखो सो दैट ये वाला पेयर आ रहा है और टू ये पेयर आ रहा है। बीच में कौन सी डिग्री आ रही है? पॉजिटिव डिग्री आ रही है एडजेक्टिव की दोनों में। समझ पा गया? तो चाहे हम सो दैट वाला स्ट्रक्चर यूज करें चाहे टू वाला स्ट्रक्चर यूज करें, दोनों का मीनिंग सेम ही बनता है। दोनों अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब सेम है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। सुनना नहीं है, नोट करो कॉपी में, मीनिंग भी नोट करो भाई। बाद में जब रिवाइज करोगे तो कहां से मीनिंग पता चलेगी? तो नोट करो मीनिंग, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, ये है इसका मीनिंग। अब दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन जब हमने सो दैट वाला पेयर यूज किया तो हमको नॉट भी लगाना पड़ा। अगर हम नॉट नहीं लगाते तो मीनिंग क्लियर नहीं होती, तब इस सेंटेंस की मीनिंग क्लियर होती। ही इज सो वीक दैट ही कैन वॉक, नहीं, मीनिंग क्लियर नहीं होती। तो जो सो और दैट है उसके साथ हम नेगेटिव का यूज करते हैं, नॉट लगाते हैं, ताकि जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग क्लियर हो जाए। लेकिन नीचे वाला देखो, टू वाला स्ट्रक्चर देखो, ही इज टू वीक टू वॉक। अब हमने नेगेटिव का यूज नहीं किया बिकॉज इसमें खुद ही नेगेटिव है, इसमें हमको खुद ही पता चल गया वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो ये डिफरेंस दोनों में होता है। जब हम सो दैट का पेयर यूज करते हैं तो उस पर हम नॉट लगाते हैं ताकि सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो जाए, और टू में पहले से नेगेटिव होता है। बस इतना सिंपल है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल इजी लैंग्वेज पे मैंने करवाया है। सो दैट टू दोनों का मतलब सेम है,
दोनों के साथ हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। डिफरेंस केवल इतना है कि जो टू टू है वो खुद में नेगेटिव होता है, इसलिए सेंटेंस पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो सो दैट होता है वो पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव नहीं होता है, तो उस पे हमको सेंटेंस पे नेगेटिव लगाना पड़ता है खुद से, ताकि सेंटेंस की जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। देखो नॉट लगाया है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। आ गया समझ पे? हाँ मुझे पता है तुम्हें आ गया होगा भी, अगर अपने दिमाग खोल के, कान खोल के, आंख खोल के देख रहे होंगे तो बिल्कुल समझ पे आ गया होगा। और भैया पढ़ाता तो मैं खतरनाक क्यों वैसे भी, है ना, आएगा क्यों नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखो, शी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन। देखो टू टू, ये टू टू वाला पेयर यूज किया है हमने, और बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। और सेकंड देखो, शी इज सो यंग दैट शी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। अब हमने कौन सा पेयर यूज किया, सो दैट वाला, और बीच में पॉजिटिव डिग्री। जब सो दैट वाला यूज किया तो फिर नॉट भी लगाया ताकि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए। लेकिन जब टू टू वाला यूज किया तो हमने तब नेगेटिव नहीं लगाया, बिकॉज टू टू में नेगेटिव पहले से इंक्लूड होता है और दोनों का मतलब सेम है। वह इतनी छोटी है कि वो खुद से यात्रा नहीं कर सकती। यंग का मतलब जवान भी होता है और यंग का मतलब यहां पे छोटा भी है, छोटा, कि वह इतनी छोटी है कि वह खुद से यात्रा नहीं कर सकती है। दोनों का मतलब सेम है। बात समझ पा गई? बस कहने के तरीके हैं, कभी हम टू वाला भी यूज करते हैं, कभी हम सो दैट वाला भी यूज करते हैं। बस आ गया रूल नंबर 4, सबको समझ पे, है ना। जब हम टू टू का यूज करते हैं तो नेगेटिव यूज नहीं करते, जब सो दैट का यूज करते हैं तो नेगेटिव यूज करते हैं, ताकि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए भाई। बस इतना है, सिंपल। बाकी दोनों का मतलब सेम है, वह इतनी छोटी है कि वह यात्रा नहीं कर सकती है खुद से। आ गया, नोट डाउन करो। और उसके बाद हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, जो हमारा आज का रूल नंबर 5 है। बहुत इजी है। अब रूल नंबर 5 पहले देखो क्या लिखा है, उसको समझो। क्या कहता है रूल नंबर 5? फ्यू एडजेक्टिव्स ऑलवेज रिमेन इन देयर पॉजिटिव डिग्री। ऐसे एडजेक्टिव जो हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब उनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, उनकी सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होती है। बस यही है रूल नंबर 5। समझ पाया? मेरे साथ बोलो। नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा भैया। या अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एडवांस स्टडी हम करते हैं साथ में। क्या बोला रूल नंबर 5 क्या कहता है? कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी कौन सी डिग्री में रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। मतलब जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं वो डिग्री भी नहीं होती है, और सुपरलेटिव बेस्ट वाली वो डिग्री भी नहीं होती है। इसका मतलब उनकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। चलो इसको एक और पेन से लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब उनके साथ ना मोर का यूज करेंगे ना उनके पीछे ईआर लगाएंगे, बिकॉज जब कंपैरेटिव डिग्री ही नहीं है तो ना उनके पीछे ईआर लगेगा ना आगे मोर लगेगा, है ना। यही तो कंपैरेटिव डिग्री बनाती है। और अगर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है इसका मतलब देन प्रेपोजिशन भी उनके पीछे यूज नहीं होगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो ना उनके पीछे ईआर लगेगा ना आगे मोर लगेगा और ना पीछे उनके देन प्रेपोजिशन लगेगा। फिर हमने पढ़ा इनकी सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होती है। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है तो ना उनके पीछे ईएसटी लगेगा ना आगे मोस्ट लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। बस तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखवा दिए हैं, क्योंकि वैसे तो ये अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन फिर भी ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए तो अपने व्यूअर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए मैंने सारे के सारे पॉइंट लिखवा दिए हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। इसका मतलब आगे मोर और पीछे ईआर नहीं लगता है, पीछे देन भी नहीं लगता है, आगे मोस्ट और पीछे ईएसटी भी नहीं लगता है। बस इस अंडरस्टूड सी बात है, जल्दी से नोट डाउन करो। अरे अब तो सुन लिया ना, अब तो नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ नोट डाउन करो इसे। अब देखते हैं कौन से एडजेक्टिव होते हैं जो रूल नंबर 5 है, किन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं जो हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। ये सारे के सारे लिखे हैं, परफेक्ट, यूनिक, एक्सीलेंट, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, राउंड, सोलर, लूनर, मिल्क, डेड। मिल्क मतलब दूधा, मिल्क, और डेड, डेड मतलब तुम्हें पता है मरा हुआ। आजकल के लोग भैया डेड ही है क्योंकि जोश नहीं है। अभी मैं बोलूंगा ना इसका आंसर दो जरा मुझे कमेंट में, तो इतना भी जोश नहीं है ना, आलसपन। तो क्या कहेंगे इसे, जिंदा आदमी कहेंगे कि मुर्दा कहेंगे, ज़ॉम्बी कहेंगे ना। हाँ तो इसलिए तुम ज़ॉम्बी मत बनना। अगर मैं कुछ बोलता हूं तो भैया मैं इसलिए बोलता हूं ताकि मुझे समझ पाए कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको सही आंसर पता चला। मुझे फीडबैक मिलता है, जब मुझे तुम्हारा फीडबैक मिलेगा तभी मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, है ना, इसलिए बोलता हूं। अब देखो जितने भी एडजेक्टिव हैं ये हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। ना इनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है ना इनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। बस क्योंकि देखो जो परफेक्ट है वो परफेक्ट ही तो है।
अब परफेक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये ज्यादा परफेक्ट है इससे? नहीं कर सकते। यूनिक को कंपेयर कर सकते हैं हम कि ये ज्यादा यूनिक है? नहीं, कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा यूनिकेस्ट है? नहीं कर सकते। ये सब के सब हमेशा सिंगल ही होते हैं, अकेले होते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं। इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जरा ऐसे पढ़ो भाई, सबके सब जरा पढ़ो और इसका आंसर दो। शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ अवर कॉलेज। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एरर फाइंड आउट करने में। वो इसके 4 पार्ट कर देगा, बोलेगा किस पार्ट में एरर है। देखो, शी इज द मोस्ट यूनिक। अरे जब यूनिक सिंगर आ चुका है तो यूनिक के साथ फिर हम मोस्ट क्यों लगाएंगे भाई? ये दा क्यों लगाएंगे? द मोस्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा भाई। सुपरलेटिव डिग्री का क्यों यूज करेंगे हम? सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। यूनिक आ चुका है तो फिर द मोस्ट नहीं लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। बस इतना सिंपल है। तो क्या आएगा? शी इज आ, बिकॉज यह है ना यूनिक, या तो या के अकॉर्डिंग ए आर्टिकल आ जाएगा वहां पे। बस ये है आंसर हमारा। शी इज अ यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। तो जो यूनिक है उसके साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, इससे द मोस्ट को हमने हटा दिया। इसके साथ क्या लगा? साउंड है ना या की, यूनिक, तो या के अकॉर्डिंग ए आर्टिकल लग गया उसमें। अगर किसी को नहीं पता है कि साउंड के अकॉर्डिंग क्यों लगा, कैसे लगा, तो मेरी आर्टिकल की वीडियो है, उस पर मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कैसे होता है स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग, ये सब मैंने बताया। क्योंकि जो आर्टिकल आता है वो सिंगर नाउन के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन जब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो देख लेना वीडियो, और जिसने देखी होगी वो तो समझ गया होगा आराम से, है ना। चलो नेक्स्ट है, द मोस्ट परफेक्ट ऐसे इन द कॉम्पिटिशन विल गेट अ प्राइज। जिसका सबसे परफेक्ट ऐसे होगा इस कॉम्पिटिशन में वो प्राइज ले जाएगा। भैया बता दो एरर किसमें है? बहुत सही कहा, बहुत बढ़िया। अरे जब परफेक्ट आ चुका है तो परफेक्ट की सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, इसलिए मोस्ट नहीं आएगा, लेकिन दा आएगा बिल्कुल। क्योंकि मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, तो वो मोस्ट तो नहीं आएगा लेकिन दा आएगा। अब तुम बोलोगे सर दा क्यों आया? बिकॉज हम किसके बारे में बात करें? ऐसे, पर्टिकुलर ऐसे के बारे में बात करें। ये जो ऐसे है वो पर्टिकुलर, हम पर्टिकुलर ऐसे के बारे में बात करें। वो ऐसे जो सबसे परफेक्ट होगा, वो जिसका होगा वो प्राइज ले जाएगा। तो हम पर्टिकुलर ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ द आर्टिकल लगाया। बस ये होगा, ये है आंसर। या तुम चलो तुम इससे कंफ्यूज ना हो तो मैं ये करता हूं। देखो परफेक्ट आया था, जब परफेक्ट आया तो हम फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, इसलिए हमने द मोस्ट को रिमूव कर दिया। बिकॉज ये सुपरलेटिव डिग्री है तो ये नहीं आएगा। अब सेंटेंस आर्टिकल से तो स्टार्ट होगा, परफेक्ट ऐसे से स्टार्ट नहीं होगा, आगे आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा। आर्टिकल कितने होते हैं? ए, एन, द, ये होते हैं। अब इन तीनों में से क्या यूज करूं? अब परफेक्ट ऐसे, एन परफेक्ट ऐसे नहीं, द परफेक्ट ऐसे। द इसलिए बिकॉज हम उस पर्टिकुलर ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं जो परफेक्ट होगा, जो कि जिससे कि कंपटीशन इंसान जीतेगा। तो हम उस परफेक्ट ऐसे की बात करें, पर्टिकुलर ऐसे के बारे में बात करें, और जब हम पर्टिकुलर हो जाते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए द आएगा। द परफेक्ट ऐसे इन द कंपटीशन विल गेट अ प्राइज, बिकॉज हम उस पर्टिकुलर ऐसे के बारे में बात करें जिससे कि प्राइज मिलेगा, इसीलिए हम द का यूज करते हैं। बिकॉज द डेफिनेट आर्टिकल है। ये मैंने आर्टिकल चैप्टर में एक्सप्लेन किया है इजीली, लेकिन उन व्यूअर्स के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आर्टिकल चैप्टर में तुम्हें बिल्कुल मिल जाएगी वीडियो। बहुत बढ़िया। अब मैंने इस पर बहुत टाइम दे चुका है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। देखो कितनी मेहनत करता हूं, तो मान ले इतनी वैल्यू कौन देता भैया, है ना। लेकिन ऐसा है कि मैं चाहता हूं जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। जो स्टूडेंट हैं जो इस साल नए साल में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना पेपर क्रैक करना चाहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट रूल नंबर 6, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। ये तुमने हमेशा देखे होंगे, इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो भैया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। एससीसी में, एयरफोर्स में, बैंकिंग लेवल में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जब भी तुम्हें 4 वर्ड दिख जाए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंसिलरी, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 जब भी दिख जाए तो ये 4 याद रखना, हमेशा किसके लिए यूज होते हैं? कंपैरिजन के लिए ही यूज होते हैं। ये 4 हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। पहली बात है ना, ये मेरे से सीनियर है, ये मेरे से जूनियर है, मतलब मेरे से बड़ा है, छोटा है, तो हम कंपैरिजन करते हैं। तो पहली बात तो ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। अब जब कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं तो उसके साथ हमको देन लगाना चाहिए था, ये अभी तक हमने पढ़ा है। कंपैरेटिव डिग्री के पीछे हमेशा देन प्रपोजिशन आता है, लेकिन गलत।
इसमें देन प्रेपोजिशन नहीं आता, इसमें हमेशा इसके पीछे टू प्रेपोजिशन आता है। ये है इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए इन चारों को मैंने अलग से करवाया। ये चारों हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री तो अपने पीछे क्या लेती है, देन आर्टिकल लेती है, सॉरी देन प्रेपोजिशन लेती है, लेकिन ये देन प्रेपोजिशन नहीं लेता, ये टू प्रेपोजिशन लेता है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, ही इज सीनियर देन यू, ये सही है? गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों? बिकॉज सीनियर जो है उसके बाद प्रेपोजिशन देन नहीं आता, इसलिए गलत हो गया। क्या आएगा? ही इज सीनियर टू यू आएगा, टू लेते हैं अपने पीछे हमेशा प्रेपोजिशन। अब समझ में आ गया? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। इसको फिल इन द ब्लैंक भी दे देता है वो। जैसे देखो, ही इज सुपीरियर देन यू इन द पोस्ट, वो तुमसे ज्यादा सुपीरियर है। अच्छा, अभी इनकी मीनिंग मैं बताऊं। सीनियर जूनियर का मतलब क्या होता है? सीनियर मतलब होता है जो तुमसे बड़ा हो एज में। ये जो दोनों हैं ये एज के लिए आते हैं, एज। सीनियर मतलब वो तुमसे एज में बड़ा है, जूनियर मतलब एज में छोटा है। सुपीरियर और इंफीरियर ये दोनों आते हैं पद में, पद या औहदा। जब हम पद या औहदे की बात करें तो उसमें जो बड़ा हो उसके लिए सुपीरियर, जो पद या औहदे में छोटा हो, पोस्ट में छोटा हो, जैसे पोस्ट लो, इंग्लिश वालों तुम्हारे लिए भी लिख रहा हूं पोस्ट लो, हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलूंगा भैया, टेंशन मत लो। तो सुपीरियर और इंफीरियर ये दोनों पद, औहदे या पोस्ट के लिए आते हैं। मतलब पोस्ट में बड़ा तो सुपीरियर, पोस्ट में छोटा तो इंफीरियर। और जो सीनियर जूनियर ये आते हैं एज में, जो एज में बड़ा हो वो मेरे से सीनियर, और एज में छोटा तो जूनियर। हम बोलते भी कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, मेरे से सीनियर है, जूनियर है। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ही इज सुपीरियर देन यू इन पोस्ट। अब इस पे बोलते हैं वो एरर बताओ। अब तुमको पता है एरर किस पार्ट में है? इस पार्ट में एरर है, बिकॉज जो सुपीरियर है, सुपीरियर के साथ कभी भी देन नहीं आता, क्या आता है? टू प्रेपोजिशन आता है। बस गलत हो गया। और ये वो किस पे दे सकता है? फिल इन द ब्लैंक भी दे सकता है। वहां पे फिल इन द ब्लैंक बोलेगा, लो ही इज सुपीरियर डैश यू इन पोस्ट। अब पुट करो और चार ऑप्शन दे देगा, देन, टू, फ्रॉम, बाकी जितना भी। तुम्हें पता है क्या आता है? सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, इन सब के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, तुम लगा दोगे, क्योंकि अब तुमने अतुल सर के साथ पढ़ लिया है इंग्लिश विद ट्विन स्टडी में। बस अब देखो नोट देखो, अब तुम मुझे बताओ इन तीनों में सही कौन सा है? ही इज मोर सीनियर देन यू। अगर हमें ना दिखाना हो बहुत, बहुत के सेंस पे दिखाना हो कि वो मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर है, बहुत ज्यादा जूनियर है, तो हम किसका यूज करेंगे? बहुत के लिए हम किसका यूज करेंगे? मोर का यूज करेंगे या मच का यूज करेंगे? ये बताओ। अब हमको दिखाना है ही इज मोर सीनियर देन यू, मतलब वो मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर है। अब हमको बहुत दिखाना है, तो बहुत के लिए हम मोर का यूज करेंगे या मच का यूज करेंगे? इतना बता दो। इन तीनों में से सही कौन सा है ये बता दो। विच वन इज करेक्ट? जल्दी से। ही इज मोर सीनियर देन यू, ही इज मोर सीनियर टू यू, या ही इज मच सीनियर टू यू? बताओ भैया कौन सा सही है? मजा आएगा, देखो ऐसे आता है मजा पढ़ने में, जब यहां से क्वेश्चन हो वहां से आंसर हो। अब देखो पहले वाला तो बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज ही इज मोर सीनियर देन तो आता नहीं है, गलत। ठीक है, ही इज मोर सीनियर टू यू, अब टू है ये तो सही है, लेकिन इसके साथ मोर आता है या मच आता है? बताओ। अगर हम बोलेंगे वो हमसे बहुत ज्यादा है, अगर हमको बहुत दिखाना हो तो हम मोर यूज करते हैं, मच यूज करते हैं? याद रखना हमेशा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम मोर कभी यूज नहीं करते, हमेशा मच यूज करते हैं, जूनियर सीनियर इन सब के साथ। अब समझ पा गया? जब ये हो ना जूनियर सीनियर इन सब के साथ हम मच का यूज करते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है, बाकी ये दोनों बिल्कुल गलत है। जब हमें बहुत दिखा रहा हो, बहुत के सेंस पे कि ये मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम मच सीनियर टू यू ये यूज करते हैं। पीछे टू प्रेपोजिशन और आगे मच। हालांकि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा मोर लेता है, लेकिन ये नहीं लेता, ये हमेशा अपने पीछे आगे मच लेता है, पीछे टू लेता है। तो ये बात याद रखना हमेशा। ये देखो, ये जितने भी हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये चारों के चारों एक तो अपने साथ टू लेते हैं प्रेपोजिशन, और एक अपने साथ क्या लेते हैं? मच लेते हैं, मच। बस ये बात याद रखना, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब समझ पा गया? तो राइट आंसर कौन सा होगा? ही इज मच सीनियर टू यू, वो तुमसे बहुत ज्यादा सीनियर है, बड़ा है। आगे समझ पे? बस इतना सिंपल सा है रूल नंबर 6। है ना मजा? मजेदार है ना? मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ बिल्कुल आएगा भाई, मजा क्यों नहीं आएगा पढ़ने में? जब समझ पे आता है तो बिल्कुल मजा आता है। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। अब हम अपने रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 में देखो क्या कहता है, ये जितने भी एडजेक्टिव है, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, इनका मीनिंग मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले हम रूल नंबर 7 को समझ लेते हैं। क्या कहता है रूल नंबर 7? हाँ आराम से पहले नोट डाउन करो उसे,
और तुम्हें टाइम भी मिलेगा। इसके बाद जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब का सब तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो नोट करने की इतनी टेंशन भी नहीं है, लेकिन हाँ अपने नोट्स बनाने हैं, जरूर बनाने हैं। अब हम रूल नंबर 7 में बात कर रहे हैं, जितने भी ये हैं एडजेक्टिव, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, इन सब के हमेशा, इन सब की कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, ये हम पढ़ रहे हैं। अगर इनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, इसका मतलब इनके साथ कभी मोर और कभी पीछे ईआर नहीं आ सकता है, ये हम पढ़ रहे हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है तो देन भी इनके साथ यूज नहीं हो सकता है। फिर इनके साथ क्या, टू प्रेपोजिशन भी यूज नहीं हो सकता है। फिर हमने पढ़ा इनकी सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होती है भाई। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है तो इसका मतलब क्या नहीं होता है, मोस्ट भी नहीं आएगा और ईएसटी भी नहीं आएगा इनके साथ। सिंपल सी बात है। हमने क्या पढ़ा, ये जितने भी हैं ये हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हूं, ये सब के सब हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो, लो भैया जी, सब लिख चुका है। ये जितने भी हैं एडजेक्टिव, ये हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। ना इनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है ना ही इनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ना कंपैरेटिव डिग्री ना सुपरलेटिव डिग्री। अगर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है तो उसका मतलब मोर और ईआर नहीं आता है, देन नहीं आता है, टू नहीं आता है, और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है इसका मतलब मोस्ट भी नहीं आता है, ईएसटी भी नहीं आता है ना। इतना समझ पा गया। ये हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री क्यों यूज होती है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करने के लिए यूज होती है। अब इनका मीनिंग क्या है वो बता देता हूं। मेजर मतलब बड़ी, जैसे बोलते हैं मेजर प्रॉब्लम, तो मेजर मतलब बड़ी, तो मेजर मतलब बड़ा। माइनर मतलब छोटा। इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा। एक्सटीरियर मतलब बाहर का हिस्सा। जैसे हम बोलते हैं ना इस होटल का इंटीरियर बड़ा अच्छा है ना, तो इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा। अरे भैया सुनना नहीं है, नोट भी करते रहो। इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा, एक्सटीरियर मतलब बाहर का हिस्सा। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। पोस्टीरियर मतलब फ्रंट साइड का हिस्सा, अल्टीरियर मतलब बैक साइड का हिस्सा। बस इतना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द होटल वाज लेविशली डेकोरेटेड। जो अंदर का पार्ट था किसका, होटल का, वो बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था। यहां पे मैं लिख रहा हूं, लेविशली का मतलब तुम्हें पता है, भव्य या शानदार। देखो वो कैब भी मैं तुम्हारी तैयार करवा रहा हूं इससे। लेविशली बहुत बार आता है, बहुत बार यूज होता है। इसका मतलब होता है भव्य या शानदार। जो अंदर का पार्ट था होटल का वो बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था, डेकोरेटेड हुआ था। देखो अब पार्ट, नाउन से पहले क्या यूज हुआ, इंटीरियर। कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, ये तो है। तो बस जो इंटीरियर होता है वो हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में एग्जिस्ट करता है। और पॉजिटिव डिग्री क्यों यूज होती है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करने के लिए। बस यही तो है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। जो भ्रष्टाचार है हमारे देश में वो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। सबके सब भ्रष्ट है। प्रॉब्लम नाउन है, तो इससे पहले क्या है, मेजर आया, एडजेक्टिव है। कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री है। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो कर रही है। प्रॉब्लम है नाउन। अब कैसी प्रॉब्लम है, बड़ी मुख्य प्रॉब्लम है, मुख्य समस्या है, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। इसलिए जो मेजर, इंटीरियर, माइनर, ये सब के सब होते हैं, ये सब के सब हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी ना कंपैरेटिव डिग्री होती है ना सुपरलेटिव डिग्री होती है। बस देखो भ्रष्टाचार कितना फैला है। अब तुम बोलेगे सर हम तो भ्रष्ट नहीं है। नहीं, हम सब के सब भ्रष्ट हैं। क्यों, बिकॉज भ्रष्टाचार उसको कहते हैं जो अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़े, और हम सब के सब अपने ड्यूटी से मुंह मोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारी ड्यूटी है पढ़ना, और हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उससे मुंह फेर रहे हैं, जी चुरा रहे हैं। इसका मतलब हम भी भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार क्या है, इसका मतलब अपने ड्यूटी ना करना। जिनको जहां बिठा रखा है वो अपनी ड्यूटी ना करे, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं, भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। हम सब के सब भ्रष्ट हैं। इसलिए हम सबको अगर करप्शन फ्री देश बनाना है तो हम सबको खुद सुधरना होगा। जो हमारी ड्यूटी है उसे कंप्लीट करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी अभी जॉब करना नहीं है। जो भी वीडियो देख रहा है, तुम्हारी ड्यूटी जॉब करना नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ाई करना। और कोई ड्यूटी तुम्हारी नहीं है इस एज में, तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ाई करना। और अपनी ड्यूटी को तुम अगर नहीं निभा रहे हो तो तुम सबके सब, हम सबके सब भ्रष्ट हैं। और हमको भ्रष्टाचार हटाना है, इसलिए हमको खुद को सुधारना है। इसलिए अपने ड्यूटीज को हमको फुलफिल करना है, अच्छे से करना है। अब रूल नंबर 8 पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 हम सबको समझ पे आ गया है, आया है ना, मजेदार है। हाँ तो इंग्लिश के साथ थोड़ा भाई
ज्ञानवर्धक बातें भी हम करेंगे। रूल नंबर 8 ये कहता है प्रीफर और प्रिफरेबल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव चैप्टर में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं। चलो इसको थोड़ा नेक्स्ट पेन से, ये लो, इंपॉर्टेंट है ये भी, नोट डाउन कर लो उसे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रीफर और प्रिफरेबल, इसका मतलब क्या होता है? प्रीफर मतलब किसी चीज को चुनना। देखो ध्यान से देखना, जब हम किसी दो चीजों में से एक को चुनते हैं, जब हम दो चीजों में से एक को चुनते हैं, एक को प्रीफर करते हैं, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देते हैं। हिंदी वालों लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, जब हम दो चीजों में से किसी एक चीज को प्राथमिकता देते हैं, क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। लिख भी रहा हूं सब कुछ, प्रायोरिटी देने के अर्थ में। ये लो, सब कुछ तुम्हारे लिख चुका है। लो, जब हम दो में से एक को प्राथमिकता देते हैं, मतलब प्रायोरिटी देने के अर्थ में, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रीफर का यूज करते हैं, बस। और इसके लिए देखो याद रखना, जब हम दो में से एक को प्रीफर करते हैं, अरे भैया हो जाओ, जब हम एक को प्रीफर करते हैं तो प्रीफर के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बस इतना है, बस इतना। प्रीफर मतलब होता है प्राथमिकता देना, है ना, किसको चूज करना, दो चीजों में से एक को प्राथमिकता देना। तो जब हम दो में से एक को प्राथमिकता देते हैं या प्रायोरिटी देते हैं, तो हम जो प्रीफर है, प्रीफर के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। बस इतना सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 8। बस यही है, यही एग्जाम में आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है। इसलिए कान खोल के सुनो, दिमाग में बिठा लो। जब हम दो में से एक को प्राथमिकता देते हैं, प्रीफर या प्रिफरेबल ये यूज करते हैं, तो इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है, देन नहीं आता है। बस यही है, प्रीफर या यहां पे लिख रहा हूं प्रिफरेबल, दोनों के साथ प्रीफर और प्रिफरेबल दोनों के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ पे आ गया है तो जल्दी से बताओ विच ऑल आर करेक्ट। देखो विच वन इज करेक्ट बोलते हैं जब इनमें से कौन सा एक सही है वो बताओ, और जब इनमें से कौन कौन से सही है तो उसके लिए बोलते हैं विच ऑल आर करेक्ट। जल्दी से बताओ इनमें से सही कौन कौन से हैं। आई प्रीफर टी देन कॉफी, आई प्रीफर टी टू कॉफी, आई प्रीफर दिस बुक देन दैट। क्या है सही से? जल्दी से आंसर। आई प्रीफर टी देन कॉफी मतलब मैं चाय को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, किससे? कॉफी से। लेकिन ये गलत है। बहुत बढ़िया, बिकॉज प्रीफर के साथ कभी भी देन नहीं आता है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट, आई प्रीफर टी टू कॉफी, बिल्कुल सही कहा। हाँ देखो इसका मतलब तुम्हें आ गया है। अरे तुम सबके सब इतने तेज हो भैया, बस मेहनत क्या करो, मेरे साथ पढ़ते रहो। प्रीफर के साथ हमेशा क्या आता है? टू प्रेपोजिशन आता है, बिल्कुल सही है। मैं चाय को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, किससे? कॉफी से। भाई इंडिया है, इंडिया में तो चाय चलती है, चाह। जब तक चाय ना मिलती ना तब तक इंडिया वालों को भूख नहीं लगती, चाय। आई प्रीफर दिस बुक देन दैट, मैं इस बुक को प्रीफर करता हूं उससे। तो प्रीफर के साथ कभी देन नहीं आता, गलत। गलत हो गया। नेक्स्ट बताओ सही है कि गलत है, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट वाला सही है गलत? आई प्रीफर दिस बुक टू दैट, बिल्कुल सही है। मैं इस बुक को ज्यादा प्रीफर करता हूं उससे। तो प्रीफर के साथ क्या आता है? टू आता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट लास्ट वाला बता दो, सही है? डेथ इज प्रिफरेबल टू स्लेवरी, बिल्कुल सही है। बिकॉज प्रीफर हो या प्रिफरेबल हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्राथमिकता देना। तो इसका मीनिंग क्या है? स्लेवरी मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, स्लेवरी मतलब क्या होता है? गुलामी से ज्यादा प्राथमिकता मैं किसको देता हूं? मौत को देता हूं। मतलब मैं मर जाऊंगा लेकिन गुलाम नहीं बनूंगा। हमको भी यही करना है भाई, गुलाम नहीं बनना है अपने मन का। इससे अच्छा तो मरना पसंद करेंगे, मरना ज्यादा बेटर है, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे अपने मन की। इसीलिए जो मन कहेगा वो नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, बस। तो रूल नंबर देखो 8 क्या कहता है? जब भी प्रीफर या प्रिफरेबल आ जाए तो उसके साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। जब हम दो में से एक को प्राथमिकता देते हैं तो हम प्रीफर और प्रिफरेबल का यूज करते हैं। ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। ये हमारा सेकंड लास्ट रूल है, इसके बाद लास्ट रूल करेंगे और इसके बाद आज की क्लास में करेंगे खत्म। देखो भैया, ज्यादा ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए। अभी तो हमने आराम से पढ़ा है। देखो वैसे तो हम मस्ती के साथ पढ़ते हैं, टाइम का पता चलता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देखो आराम से पढ़ेंगे। रूल नंबर 9 है इनफ का। नोट कर रहे हो ना भैया? नोट बना रहे हो? हाँ, टेलीग्राम में मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लेना।
इनफ, इनफ का रूल, इनफ का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, इनफ का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तुम सबके सब देख रहे हो? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ। पर्याप्त, या एक ने बोला काफी, एक बोल रहा है काफी, बहुत सही। काफी या पर्याप्त उसको बोलते हैं इनफ। मेरे पास इनफ फूड है, इनफ मनी है, इसका मतलब होता है मेरे पास काफी पैसा है, काफी खाना है। इनफ मतलब पर्याप्त है, तो इनफ मतलब होता है पर्याप्त। अब जो ये इनफ है, ये इनफ कैसे यूज होता है ये देखो। पहले वाला सही है, पहले सबके सब रूल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे ये बताओ इन सब में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, जल्दी से। विच ऑल आर करेक्ट? द टी इज हॉट इनफ, द टी इज इनफ हॉट, इन दोनों में से सही कौन सा है? अरे बहुत सही भाई, बच्चा बच्चा आंसर दे रहा है आप तो। द टी इज हॉट इनफ, ये बिल्कुल सही है। द टी इज इनफ हॉट, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सही, आगे बताओ। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग, इन दोनों में से सही कौन सा है, जल्दी से। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही है। ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग गलत है, बहुत बढ़िया। अरे भैया तुम सबके सब सही आंसर तो दे रहे हो, बताओ अब क्या दिक्कत है। अब लास्ट वाला बता दो, इन दोनों में से सही कौन सा है। आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ, आई डोंट हैव स्ट्रेंथ इनफ, क्या कहा? अरे बहुत सही सर, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। इसका मतलब तुम सब तो बहुत तेज हो यार। अरे वाह, ऐसी तो होना चाहिए, और क्या चाहिए भैया, ये तो चाहिए। अब तुमने खुद ही आंसर दिए हैं सर, ये वाला सही है, द टी इज हॉट इनफ, और द टी इज इनफ हॉट ये गलत है। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ ये सही है, ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग ये गलत है। आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ ये सही है, आई डोंट हैव स्ट्रेंथ इनफ ये गलत है। इसका मतलब तुम्हें रूल नंबर 9 समझ पे आ गया है क्या? जब पॉजिटिव डिग्री आती है पहले तब इनफ आता है, ये बिल्कुल सही होता है। जब इनफ पहले आता है और पॉजिटिव डिग्री बाद में आती है, ये बिल्कुल गलत होता है। जब नाउन पहले आता है, इनफ बाद में आता है, ये देखो नाउन पहले इनफ बाद में, ये देखो, ये स्ट्रेंथ, नाउन इनफ पहले, तो इनफ पहले नाउन बाद में, ये बिल्कुल सही और ये बिल्कुल गलत, बस यही तो है। ये था देखो, हॉट ये है पॉजिटिव डिग्री, हॉट पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, फिर उसके बाद इनफ, और ये है नाउन। अब बता दो, ये लो तुम्हारे लिए और अच्छे से करता हूं उसको। ये लो इनफ, यहां पे इनफ आ रहा है, 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 यहां पे आ रहा है इनफ, हमारा इनफ भाई, और यहां पे आ रहा है इनफ। अब देखो, पॉजिटिव डिग्री पहले आई, इनफ बाद में आए, बिल्कुल सही है, ये तो लिखा है पॉजिटिव डिग्री पहले आती है, इनफ बाद में आता है, बिल्कुल सही है ना। फिर जब इनफ पहले आए, पॉजिटिव डिग्री बाद में आए, गलत। इनफ पहले आए, पॉजिटिव डिग्री बाद में आए, गलत। फिर ये सेम वही है पूरा कॉन्सेप्ट। फिर नाउन, स्ट्रेंथ है, नाउन स्ट्रेंथ मतलब ताकत। इनफ पहले आता है, स्ट्रेंथ बाद में आता है, नाउन पहले बाद में आता है। इनफ पहले, नाउन बाद में, बिल्कुल सही। इनफ पहले, नाउन बाद में, बिल्कुल सही। नाउन पहले, इनफ बाद में, बिल्कुल गलत। नाउन पहले, इनफ बाद में, बिल्कुल गलत। तो बस ये 4 पॉइंट है, यही है रूल नंबर 9। जो इनफ होता है, ये तो सेम पेन है, ये देखो, जो इनफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद आता है, और जब नाउन के साथ करें तो तब इनफ पहले आता है, नाउन बाद में आता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने, पॉजिटिव डिग्री के बाद आता है इनफ, और नाउन के पहले आता है इनफ, बस ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। फिर से बोल रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री के बाद में आता है इनफ, नाउन के पहले आता है इनफ, बस ये 2 चीजें याद रखनी है, बाकी तुम्हें पता है। देखो, आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नाउन है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग तो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रेंथ मतलब है ताकत, ये नाउन है, याद रखना। स्ट्रेंथ मतलब है ताकत, नाउन है ये। और स्ट्रॉन्ग मतलब तुम्हें पता है, सबको सबको पता है क्या होता है स्ट्रॉन्ग मतलब। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अगर किसी को नाउन और एडजेक्टिव में प्रॉब्लम होती है तो हम आगे पढ़ेंगे, तब मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल में। जैसे देखो, एक और एग्जांपल करवा रहा हूं, हॉट। हॉट क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गर्म। और हॉटनेस, हॉटनेस नाउन है, इसका मतलब होता है गर्माहट। अब ये सब का समय तुम्हें बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स ये सब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। जिसके पीछे नेस लगता है वो हमारा नाउन होता है, और नाउन कैसा होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब बताऊंगा। बस आगे समझ पे। तो जो हमारा रूल नंबर 9 है वो बड़ा ही सिंपल है, केवल तुम्हें ये जो 4 पॉइंट है ये याद रखने हैं,
और 4 पॉइंट भी याद नहीं रखने, केवल 2 ही पॉइंट याद रखने। जब पॉजिटिव डिग्री हो तो उसके बाद इनफ आता है, जब नाउन हो तो उसके पहले इनफ आता है। बस ये थे हमारा रूल नंबर 9। अब मुझे पता है तुम्हें समझ पे आ गया होगा भाई। देखो बिल्कुल अच्छे से करवाया है, हर चीज कलर भी चेंज किए हैं ताकि तुम्हें समझ पे आ जाए। जब तुम नोट देखो तो तुम्हें बिल्कुल समझ पे आ जाए कि अच्छा सर पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ यूज होता है, उसके पहले नहीं हो सकता, नाउन के पहले यूज होता है, नाउन के बाद भी यूज नहीं हो सकता। बस यही है रूल नंबर 9। सबको समझ पे आ गया है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट जो आज का रूल है बहुत ही छोटा रूल है, जल्दी से बड़े, अरे भाई फोकस के साथ देखो, लास्ट रूल है आजकल का। बस उसके बाद आराम से मजे करना, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद मजे करना। बस लास्ट रूल फोकस के साथ देखो भाई, लास्ट रूल है रूल नंबर 10 हमारा ऑफ द का रूल। जब भी ऑफ द आ जाए तो ऑफ द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही आती है। बस यही रूल है। बताओ क्या है इस रूल में? कुछ भी नहीं है। हो गया भैया, रूल यही है, रूल नंबर 10 यही है। जब वन ऑफ द आ जाए, वन ऑफ द, तो उसके साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही आती है, ना कंपैरेटिव डिग्री आती है, ना पॉजिटिव डिग्री। जब वन ऑफ द आ जाए हमेशा कौन सी डिग्री आएगी? मेरे साथ बोलो, तब जाके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब वन ऑफ द आ जाए तो हमेशा कौन सी डिग्री आती है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री ही आती है। बहुत बढ़िया। कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं आती और पॉजिटिव डिग्री भी नहीं आती। अब अगर तुम्हें समझ पे आ गए हैं, अगर तुम्हें रूल नंबर 10 समझ पे आ गया है तो सबके सब रुको, ध्यान से सुनो। जाने से पहले ये दोनों एग्जांपल देखो, रूल नंबर 10 का ए बी, सही है गलत है जल्दी मुझे कमेंट में लिखो, जल्दी से कमेंट में, कमेंट पे सबके सब डालो रूल नंबर 10, उसका ए और बी सही है या गलत है। जल्दी से ए राइट रॉन्ग, बी राइट रॉन्ग, जल्दी से मुझे कमेंट में करो। अगर तुम्हें रूल नंबर 10 समझ पे आ गया है, वन ऑफ द के बाद हमेशा पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री ही आती है, तो जल्दी से बताओ ए और बी दोनों सही है या गलत है। ऐसे आता है क्वेश्चन एग्जाम में एरर फाइंड आउट करने के लिए। सबके सब पहले मुझे कमेंट करो। अब तुमने कमेंट कर दिया होगा मुझे पता है। अब देखो वन ऑफ द आ चुका है, वन ऑफ द के बाद हमेशा कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है, बिल्कुल सही। फिर वन ऑफ द आ चुका है, वन ऑफ द के बाद हमेशा मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री आती है, बिल्कुल सही। इसका मतलब दोनों के दोनों बिल्कुल सही है ना? गलत? बिल्कुल गलत। दोनों के दोनों बिल्कुल गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। तुम बोलोगे सर ये कैसा हो गया? देखो हुआ ये, रूल नंबर 10 तो कहता है जब वन ऑफ द आ जाए तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो वन ऑफ द आया, सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट लगा दिया, बिल्कुल सही। वन ऑफ द आया, मोस्ट इंटेलिजेंट लगा दिया, बिल्कुल सही। लेकिन एक और रूल भी तो पढ़ा था डाउन चैप्टर में, लास्ट रूल, रूल नंबर 10, वो भी रूल नंबर 10 था। ट्रांसफर ट्रिक जो मैंने बताई थी, जब ऑफ द आ जाए तो ऑफ द के बाद अगर नाउन आता है और वो काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा प्लूरल होगा। याद आया? तो बॉय नहीं होगा, क्या होगा? बॉयज। यहां पे लिख रहा हूं, आ गया समझ पे? हमने क्या पढ़ा था नाउन चैप्टर में? ऑफ द का रूल, जब ऑफ द आए तो उसके बाद हमेशा नाउन आता है। नाउन कैसा? अनकाउंटेबल नाउन, और कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। हमेशा ऑफ द के बाद आता है नाउन। नाउन दो टाइप के होते हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल। अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही होता है, और काउंटेबल आता है तो हमेशा प्लूरल ही आता है। अब याद आ गया? तो ऑफ द के बाद अगर नाउन आएगा तो बॉयज प्लूरल आएगा, ऑफ द आ गया तो गर्ल नहीं आएगा, क्या आएगा? गर्ल्स। अब आ गया समझ पे या अभी भी बताना है? तो दोनों के दोनों बिल्कुल गलत हैं ये। हाँ, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसका मतलब क्या है? वो सबसे लंबे लड़कों में से है। ये है इसका मतलब कि वो क्लास में सबसे लंबे लड़कों में से है। तो हम लड़कों में से बोलेंगे ना, बॉयज। शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन अवर फैमिली। वो हमारी फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट लड़कियों में से है, तो लड़कियों में से है इसलिए गर्ल्स आएगा। अब समझ पा गया? तो रूल नंबर 10 बड़ा ही सिंपल है, वह जब भी आ जाए वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही आती है एडजेक्टिव की, ना पॉजिटिव आती है ना कंपैरेटिव आती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आज की क्लास हमारी हो चुकी है खत्म। आज यहीं पे करते हैं रैप अप। अब कल पढ़ेंगे भैया, आज के लिए इतना बहुत है, ओवरडोज नहीं होना चाहिए, है ना? और एक बात याद रखना, इसके बाद तुम रिवाइज जरूर कर लेना। रिवाइज सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, रिवाइज जरूर कर लेना। तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जितना भी लिंक है, ये जो भी हमने पढ़ा है सबका सब तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां से देख लेना, नोट बना लेना और रिवाइज कर लेना। अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई, मजा आया मेरे साथ पढ़ने में, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुमसे आगे ऐसी आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है। अगर तुमने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा एडजेक्टिव का या टेंस की वीडियो नहीं देखी, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है ना? जल्दी से उसे क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं